कक्षा 12 के स्टूडेंट है। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ बायोलॉजी पर, मतलब आपका दोस्तों ये मान चलिए जीव विज्ञान की वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करना क्या, अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट है तो ये वीडियो आप इस वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। लेकिन करना क्या है, पूरा अंत तक देखना है। भले ही 8 या 10 मिनट की वीडियो होगी, आप याद करते हैं बट आप भूल जाते हैं। मैं बताऊंगा दोस्तों, भूलने की बीमारी आज मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। लेकिन करना क्या है, वीडियो को देखते रहना है। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना है एंड सब्सक्राइब कर लेना है। ऐसा करने से आपको प्रॉपर्ली वीडियो मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो देखिए, अब बात क्या है, समय रहने गया दोस्तों, समय बहुत ही शून्य बचा है। जैसा कि समय की बात तो खत्म ही कर दिया जाए, समय रह ही नहीं गया है। लेकिन करना क्या है, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, अंदर से ताकत, पावर, एनर्जी, जोश, होश, होशियारी, हिम्मत, सब कुछ अंदर मजबूत कर लेना है। तो चलते हैं, इसी बात पर चलते हैं दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप याद करते हैं लेकिन आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। भाई मैं बोलता हूँ ना, भूलने की बीमारी यार जड़ से खत्म कर दूंगा। अब आपको किसी भी विषय में डर नहीं लगेगी, मैं गारंटी लेता हूँ। मेरे चैनल पर हर तरह के विषय आपको मिलता रहेगा। ये क्वेश्चन क्या है, जैसा कि पॉपुलरली है, बार बार आ चुका है, आप लोग पढ़ने वाले छात्र तो तुरंत ही जान गए होंगे। भाई ये कोई जरूरी नहीं कि मैं यहाँ 15, 16, 17, 18 है ना, 19, 20, 21, ठीक, 22, 23 अगर ये सब लिखूं तो आप मानो कि हाँ नहीं, बट सर सही बोल रहे हैं, इतने बार आया है तो आएगा। भाई ये आएगा नहीं, ये आ चुका है। इसमें से आपको ये वीडियो अगर आप देखते हो ना, कोई ना क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में मिलेगा, आपको पता चल गया होगा कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी लिखिए। क्या लिखा है, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाता है। तो आपको सबसे पहली लाइन क्या लिखना होगा, ये याद कर लीजिए, लघु बीजाणु की निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाता है। बीजाणु मात्र कोशिका, ब्रैकेट के अंदर लिख देना है 2n, और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करती है। ये सब आपको नोट करके समझ लीजिए, रिवीजन हो रहा है। दूसरा नंबर क्या है, भ्रूणपोष पर टिप्पणी लिखिए। भ्रूणपोष पर आपको टिप्पणी लिखना है, तो किस तरीके से लिखना है, देखिए 60 के विधि से आप जानिए। क्या लिखा है, द्विध्रुवीय केंद्रक और दूसरा द्विध्रुवीय केंद्रक और दूसरा नर युग्मक मिलकर या समकेंद्र करके प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है। ये 3 गुणित होता है। आवर्त बीजी पौधों की विशेषताएं है। भाई इतना लिखते हो ना, तो भाई 3 नंबर 2 नंबर आपका बायो में पक्का है ना। 2 क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा नंबर क्या है, परागकण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 110% तो ये आएगा। टिप्पणी लिखने वाला एक ना एक सवाल तो जरूर पूछाता है। और आज मैं बता दूं रियलिटी क्या होता है। एक टिप्पणी पूछाता है, किसी भी विषय में उठा लो, इतिहास उठा लो, ठीक, किसी भी विषय में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, जो भी आप समझते हैं, एक टिप्पणी पूछाता है, एक अंतर पूछाता है। इस जरूर आते हैं, तो टिप्पणी हो सकता है इसी में से आपको कोई ना कोई देखने को मिल जाए, तो इसीलिए आप तैयार कर लीजिए। क्या लिखा है, गढ़ पर आप टिप्पणी कीजिए। क्या लिखा है, पुष्प के परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तब इसे परागगण कहते हैं। भाई जैसा कि ये इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बोला, आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो समझ गए होंगे। भाई मैं बता दूं, किसी भी विषय में दिक्कत होती है ना, तो तुरंत बोल दिया करो, मैं तुरंत वीडियो बना दिया करता हूँ फ्री में। यार कोई जानकारी आपको फ्री मिलती है यहाँ पर। तो अब बात करते हैं चौथा नंबर। ऐसा कि क्या लिखा है, दोहरा निषेचन की खोज नवास्चिन ने सन 1898 में की थी। इसमें यहाँ पर तुम्हारा 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया कि किसने खोज की थी दोहरा निषेचन की। तो तुम क्या बताओगे कि नवास्चिन ने सन 1898 में की थी, ठीक। तो ये आप क्या है, लीलियम और फिटिलेरिया में की थी। किसमें की थी, 1898 में लीलियम और फिटिलेरिया में की थी। आवर्त बीजी पौधों में है ना दोहरा निषेचन पाया जाता है। किसमें, आवर्त बीजी पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है। इन पौधों में 2 नर युग्मक बनते हैं जो भ्रूणकोश में उपस्थित अंडा कोशिका एवं ध्रुव केंद्रक समकेंद्र करते हैं, ठीक। जैसा कि आप लाइव प्रूफ देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। क्या लिखा है इसमें, अब यहाँ पर आपका फिर लिखना है 2 आते हैं, ठीक, दोहरा निषेचन में 2 आते हैं। क्या लिखा है, पहला नर युग्मक अंड कोशिका से समकेंद्र करता है और युग्मनज बनता है, ठीक। इसी को सत्य निषेचन कहते हैं। दूसरा नंबर क्या है, इसी के अंदर दूसरा क्या आता है, उसी के अंदर आपका ये पार्ट है। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक से समकेंद्र करता है और भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को त्रिस्मेकेन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, बस इतना है। दोहरा निषेचन पर टिप्पणी कीजिए। अगर ये इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा है, तो याद कर लेना दोस्तों। अगर आपको याद हो गया होगा तो अच्छी बात है। करते हैं 5वां नंबर। क्या लिखा है, रजोस्त्राव किसे कहते हैं। जैसा कि ये 5वें 6वें लेसन का होगा। क्या लिखा है, रजो दर्शन से आप क्या समझते हैं। कभी कभी इसे रजो दर्शन भी पूछते हैं, तो इसमें आपको भटकने की जरूरत नहीं। रजो दर्शन बोलो चाहे रजोस्त्राव बोलो, बात ही एक ही है। क्या
लिखा गया है किसी मादा के जीवन काल में प्रथम बार ऋतुस्राव होने को रजोदर्शन कहते हैं। क्या लिखा है? किसी मादा के जीवन काल में प्रथम बार ऋतुस्राव होने के रजोदर्शन कहते हैं। ये 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। जैसा कि आपने देखा, ये 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है, जैसा कि आपने देखा। अगर दोस्तों छठवां नंबर क्या लिखा है, जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट होगा। तो छठवां नंबर क्या लिखा है? लिखा है रजो निर्वत किसे कहते हैं। ठीक, तो आपको याद कैसे करना, क्या लिखा है? किसी मादा के जीवन काल में आवर्त चक्र के अस्थायी रूप से बंद होने के ही रजो निर्वत कहते हैं। जैसा कि 45 से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है। इसे आप याद कर लेना, जैसा कि ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा दृष्टि। 7वां नंबर क्या है? मोरुल्ला अवस्था क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट तो है ही है, आपको तो करना कि आपको मोरुल्ला, जिसे आप जायगोट भी बोलते हैं। ठीक, तो युग्मनज के बाद बनी 16 कोशिकीय ठोस अवस्था जो अंडवाहिनी में स्थित होती है। मोरुल्ला ठोस गेंद के समान संरचना है जो 16 कोशिकीय होती है, जायगोट भी बोलते हैं। ठीक, जायगोट युग्मनज में के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। जैसा कि ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हैं 8वां नंबर क्या है? जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसे आप तैयार करना। तो ये क्या आपको मैंने कम लाइनों में बता दिया, मतलब शॉर्ट कट बोला है, लिखवाया है, कैसे आपको याद करना है। जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक, और इसका कारण आपको लिख देना है, क्या क्या कारण है, है ना, निवारण क्या क्या है, ये लिख देना है अपने मन से। आपको ज्यादा अगर आपको ये संख्या विस्फोट पर अच्छे से लिख देना है, बाकी आपका 2-3 नंबर पक्का। रही बात क्या है, 9वां 10वां आपको याद कर लेना है, एक ये भी आपको तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं लिखवा पाया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आशा करते हैं आप वीडियो देखकर समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।